वो था वनवास राम का, ये है विश्वास राम का। बीजेपी का विश्वास क्या है? क्योंकि आज मुख्यमंत्री जी ने, सुधांशु जी, वहां पर सुर तो कुछ अलग ही छेड़ दिए। उन्होंने कहा काशी मथुरा को तैयार रहना चाहिए। इसका क्या अर्थ है? पहला प्रश्न। दूसरा प्रश्न, वो कहते हैं कि अब अयोध्या को साबित करना है। अयोध्या तो जगमगा ही रही है, अयोध्या को क्या साबित करना है? देखिए, सर्वप्रथम मैं देश के सभी देशवासियों को आज की इस अनुपम, अद्भुत और सभी देशवासियों के जीवन की पहली दीपावली के लिए शुभकामनाएं देता हूं। यह पहली दीपावली इसलिए कि 5 शताब्दियों के बाद श्री रामलला विराजमान भव्यता और दिव्यता के साथ प्राण प्रतिष्ठित होकर अपने मंदिर में स्थापित होने के बाद की यह पहली दीपावली है। तो मेरे ख्याल से जो लोग भी जीवित हैं उनके जीवन की यह प्रथम दीपावली है। और उससे भी महत्वपूर्ण बात यह है, अंजना जी, मैं तो राम मंदिर आंदोलन में 1987 में भी यहां पर आया था बालक के रूप में, तब जिस समय वो गुलामी का ढांचा भी था। हम उसके बाद उस दौर में भी कई बार आए जिस समय रामलला टाट में थे। तब और आज की स्थिति देखते हैं तो मुझे वो पंक्ति याद आती है, एक वो भी दिवाली थी, एक ये भी दिवाली है, जब उजड़ा हुआ गुलशन था, रोता हुआ माली था। एक वो भी दिवाली थी, एक ये भी दिवाली है, आज चमका हुआ गुलशन है और छटा निराली है। एक वो भी दिवाली थी, एक ये भी दिवाली है। मगर यहां पर मैं एक बात कहना चाहूंगा, इसका भारतीय जनता पार्टी, चुनाव, ये सब बहुत छोटी बातें हैं। 500 वर्षों का तो संघर्ष है। इसका कोई लेना देना किसी प्रकार के राजनीतिक विषय से नहीं है। राजनीतिक विषय के लिए जिन लोगों के मन में भाव रहता वो राजनीतिक उपयोग करते हैं। हम लोग वो लोग थे जो अभी योगी जी क्या बोल रहे थे, सब नर करहे परस्पर प्रीति, चलहि स्वधर्म निरत श्रुत नीति। अपने अपने धर्म में चलिए ना, यही तो भगवान राम का आदर्श था। धर्मांतरण के चक्कर में मत पड़िए। तो हम कहते हैं अपने अपने धर्म में चलिए, स्वधर्म श्रुत नीति की बात करते हैं, वो कहते नहीं धर्मांतरण होने दीजिए। तो ये समझ में आता है कि भगवान के आदर्श पर कौन करता। और हम तो ये भी कहना चाहते हैं, राम का आदर्श था कि बैर न कर काहू सन कोई, राम प्रताप विषमता कोई। किसी से कोई बैर नहीं है, विषम, इसलिए गोली चलवाने वालों को भी राम मंदिर का इनविटेशन दिया गया था, घनघोर विरोध करने वालों को भी इनविटेशन दिया गया था, और राम मंदिर के मुकदमे में बाबरी मस्जिद पक्ष के पक्षकार इकबाल अंसारी को भी दिया गया था। अंजना जी, मगर इकबाल अंसारी तो आए, उनका इकबाल बुलंद हो गया। मगर जो लोग कहते थे किसी जमाने में गांधी के राम राज्य से प्रेरित रहते थे, उन्होंने लिख के दिया कि हम नहीं आएंगे। मतलब किसी की लड़की की शादी हो, निमंत्रण दिया जाता, आप जाए ना जाए, थोड़ी कहते हैं कि हम लिख के देते हम नहीं आएंगे। और लिख के दिया नहीं आएंगे तो उनका इकबाल जमींदोज हो गया। और मैं कहना चाहता हूं, इस समय कोई नकारात्मक बात नहीं, मैं सिर्फ यह कहना चाहता हूं कि यह काल चक्र की गति थी। और इसमें भी आपके अयोध्या, मथुरा और काशी का भी इसमें एक संकेत आ जाता है। यह कोई राजनीतिक दृष्टि से मैं नहीं कह रहा हूं। आज यह स्थिति जानते क्यों है? जब जब राम मंदिर आंदोलन का महत्वपूर्ण निर्णय आया या महत्वपूर्ण कोई कदम उठा, 9 नवंबर 1989 जिस दिन शिलान्यास हुआ, उस दिन देवोत्थानी एकादशी थी, जो दीपावली के ठीक 11 दिन के बाद आती है। और 30 अक्टूबर 1990 जिस दिन मुलायम सिंह की सरकार ने गोलियां चलवाई और कांग्रेस ने समर्थन किया, उस दिन भी देवोत्थानी एकादशी थी। और 9 नवंबर 2019 जिस दिन सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट आया, उस दिन भी 8 और 9 नवंबर को देवोत्थानी एकादशी थी। अब मानो तो ये संयोग है और मानो तो ये दैवीय संकेत है, ये दैव योग है कि जिस समय उभरना था राष्ट्र को, और रामलला ऐसे ही नहीं आए हैं। एक लाइन में और कह दूं, 4 करोड़ गरीबों को प्रधानमंत्री आवास दे के आए, भारत को 5वीं बड़ी अर्थव्यवस्था बना के आए हैं, चौथा बड़ा स्टॉक एक्सचेंज बना के आए, तीसरा बड़ा ऑटोमोबाइल मैन्युफैक्चर बना के आए हैं। और जब ढांचा था तो $1 बिलियन पे आ गया था फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व, उसे 650 करोड़ के 650 बिलियन डॉलर के ऊपर लेके आए हैं। तो एक नया विराट स्वरूप भारत का लेकर रामलला। ठीक है सांसद महोदय, आपकी हर बात समझ में आई। 1987 से लेकर आपने आज तक का खाका बता दिया, लेकिन मेरे प्रश्न का जवाब नहीं मिला। अयोध्या को साबित क्या करना है? ये फैजाबाद सीट से हार का दर्द है क्या? क्या साबित करना है अयोध्या को? देखिए, यहां अयोध्या का अर्थ है कि जो भगवान के भक्त थे। अयोध्या का वास्तविक अर्थ होता है जहां कोई युद्ध ना हो, जहां कोई द्वंद्व ना हो, जहां कोई ड्युअलिटी की गुंजाइश ना हो। तो उस ढंग से उन्होंने ये कहा कि माता सीता को जब अग्नि परीक्षा देनी पड़ी थी तो अयोध्या की जनता ने यह कहा था
और उसके उपरांत आपको एक और बात कह दूं, रामायण का अंत भगवान राम के राज्याभिषेक से नहीं होता है और ना ही ये होता है कि रावण की मृत्यु से। जब अंत में युद्ध होता है और लवकुश सामने आते हैं और सीता जी कहती हैं ये भगवान तुम्हारे पिता हैं, उस समय अयोध्या की जनता कहती नहीं साहब हम क्षमा मांगते हैं सीता जी से, पर सीता जी नहीं जाती हैं और जमीन में समा जाती हैं। अतः आसुरी शक्तियों पर दैवी शक्तियों के विजय पर नहीं समाप्त होती है, स्त्री के सतीत्व की विजय ईश्वर के ईश्वरत्व पर, वहां पे रामायण समाप्त होती है। तो बस मेरे विचार से जो उन्होंने कहा, सूक्ष्म दृष्टि से जिनको समझना होगा वो इस बात को सहज समझ सकते हैं, और स्थूल बुद्धि जिनकी है उन्हें समझने की आवश्यकता भी नहीं। ठीक है, अनुराग भदौरिया जी आपसे एक प्रतिक्रिया, उसके बाद से अखिलेश जी आपके पास आऊंगी। अनुराग जी, इस दीपोत्सव में समाजवादी पार्टी के नेताओं की खुशी भी जगमग हो रही है कि नहीं हो रही है? ये तो सच्ची है कि अयोध्या को राजनीतिक वजहों से लंबे दशकों तक उदासीनता का सामना करना पड़ा था, लेकिन आज वही अयोध्या खुश है इस दीपोत्सव में। देखिए, प्रभु राम भी जानते, प्रभु राम के आचरण को कौन अपना, प्रभु राम के आदर्शों को कौन अपना, प्रभु राम की कृपा किसके ऊपर हुई है? क्योंकि प्रभु राम जानते हैं कि जो हमारे आदर्शों को अपनाने वाले लोग हैं वो तो समाजवादी है, इसलिए समाजवादियों को उन्होंने आशीर्वाद दिया। और ये कविता पढ़ते रह गए सुधांशु जी। अगर सुधांशु जी मन से पढ़ते ना, अंदर से, अंतरात्मा से, दिल से पढ़ते, राजनीतिक रूप से आप नहीं पढ़ते, तो शायद प्रभु आपके बारे में सोचते। आपने कहा 500 वर्षों से ये चला आ रहा है संघर्ष, बिल्कुल 500 वर्षों से चला आ रहा है, लेकिन 500 वर्ष पहले हिंदुस्तान के लोग, ये जो समाज के लोग थे लड़ रहे थे, बीजेपी 500 वर्ष पहले नहीं थी, ये शायद आप भूल जाते हो। और आपने कहा प्रभु का इकबाल, किसका इकबाल प्रभु ने कायम किया? समाजवादियों का ना। इसलिए सभी को दीपावली की बहुत सारी शुभकामनाएं, और मैं तो सुधांशु जी आपको भी दीपावली की शुभकामनाएं देता हूं कि आपके मन के अंदर से भी जहर निकले और मानवता और इंसानियत का धर्म आपके अंदर पैदा हो। जब भी आप बात करें तो एकता की बात करें, हमेशा भाईचारे की बात करें, देश को आगे ले जाने की बात करें, प्रभु राम के आदर्शों को अपनाएं, क्योंकि प्रभु राम कभी नफरत की बात नहीं करते थे, ना कभी वो यहाँ पे जहर उगलने की बात किया करते थे। आज भी देखिए आपका दर्द जो झलक के आया है, जो भाषण में देखने को मिला है मुख्यमंत्री जी के, आज भी उनको लग रहा है कि अयोध्या जो जिनको हार मिली है, अब लेकिन वो हार मिलेगी, क्योंकि आप हार, प्रभु राम आपको देखो पूरे उत्तर प्रदेश में आपको प्रभु राम ने हराया, फिर भी आप नहीं समझ पाए क्यों हराया। कि प्रभु राम ने इसलिए हराया आपको कि आप उनके आचरण को नहीं अपना रहे थे, इसलिए समेटा ना आपको। हम उनके आदर्शों को मानते हैं, आप प्रभु राम के नाम पे राजनीति कर रहे थे और हम उनकी भक्ति कर रहे थे, हम अंदर आत्मा से उनकी दिल से भक्ति कर रहे थे। आप उसका राजनीतिक फायदा लेके सत्ता की तरफ जाना चाहते थे। तो प्रभु राम तो अंतर्यामी है, कण-कण में है, हर एक की मन की बात जानते हैं, आपकी हमारे सभी की मन की बात जानते हैं। वो मन की बात समझ गए कि ये जो लोग हैं ये हमारे बारे में नहीं, हमारे आचरण को नहीं। सुधांशु जी, एक छोटा सा जवाब जिसके बाद मैं अखिलेश जी के पास जाऊंगी। वो कह रहे हैं अंतर्यामी प्रभु राम ये जान गए कि जीत समाजवादी पार्टी को मिलनी चाहिए, और फैजाबाद सीट से अवधेश प्रसाद जीत गए समाजवादी पार्टी के, बीजेपी हार गई अयोध्या फैजाबाद की सीट। मैं बिल्कुल समाजवादी पार्टी के बारे में जानने के लिए अंतर्यामी होने की आवश्यकता नहीं, प्रत्यक्ष दिखता है। जिस पार्टी के नेता मुलायम सिंह यादव जी ने संसद विधानसभा के पटल पर बोला, सैकड़ों कार सेवक मारे गए थे पर उन्होंने 16 का नाम लिया, और अभी 2017 में विधानसभा चुनाव के दौरान कैंटोनमेंट लखनऊ में चुनावी सभा में बोला कि मैंने 16 हिंदू मरवा दिए थे, अगर 40 भी मर जाते तो गम नहीं था। वो आके कहते हैं कि वो परस्पर प्रीत की बात करते थे, वो सबके साथ मिलकर चलने की बात करते थे। तो ये साफ समझ में आता है कि कौन अंतर्यामी है। जहां तक अयोध्या की सीट हारने की बात है तो मैं सिर्फ एक ही बात कहता हूं, अंजना जी, ये वो लोग थे जिन्होंने कोर्ट में जाके हलफनामा दिया था कि अयोध्या ये थी ही नहीं। जो लोग, जिन लोगों के समर्थक लोग किताबें लिखते थे कि इस अयोध्या का राम से कोई नाता ही नहीं था, ये प्रभु की लीला नहीं समझ पाए, वो आज टीवी चैनल पे आके जोर जोर से चिल्ला चिल्ला के कहते हैं देखो राम की अयोध्या में ये हार गए, देखो राम की बस्ती में ये हार गए, देखो राम के प्रयागराज में ये हार गए, देखो राम के चित्रकूट में, राम के रामटेक के, राम के रामेश्वरम में हार गए। अरे महोदय, चिंता मत करिए, प्रभु की लीला समझना इतना आसान नहीं है, और जिनके ऊपर इतना तमस चढ़ा हुआ वो अंधकार का, उनके लिए तो और भी मुश्किल है, सपाइयों के लिए तो बहुत मुश्किल है। 2 सेकंड, छोटा सा वो आज उनको स्वीकार करवा दिया प्रभु ने। बिल्कुल देखिए आज क्या हुआ कि भाजपाई हो या लेफ्टिस्ट हो या सपाई हो या कांग्रेसी हो, सब कहते हैं अयोध्या प्रभु राम की है, ये प्रभु की लीला है। देखिए
देखिए, प्रभु की लीला ही तो है जो आप नहीं समझ पाए। प्रभु की लीला नहीं समझ पाए आप प्रभु को नहीं समझ पाए। हम प्रभु को समझते हैं ना, इसलिए आशीर्वाद मिला। आप अगर लीला प्रभु की समझ जाते तो शायद आपको समझ में आ जाता। आज भी नहीं समझ पा रहे हो। आज भी एक भारत की बात नहीं करते हो आप। एक भारत मतलब क्या होता है? प्रभु राम तो हमेशा सबका सम्मान करते थे, सभी जातियों का, सभी धर्मों का। उनका आदर्श क्या था? हम सब एक हैं, सबका कोई यहाँ ऊंच नीच नहीं होता है। इसलिए हमने पीडीए लेके आए ना, कोई ऊंच नीच नहीं, सबको बराबर का अधिकार मिलना चाहिए, सबको आगे बढ़ने का अधिकार है। यही प्रभु राम के आदर्श होते थे, जो आप नहीं मान रहे हो ना, इसलिए पीडीए पे आप उंगली उठाते हो। और प्रभु राम क्या कहते थे? नफरत की कोई जगह नहीं होती समाज के अंदर में। समाज में सबको जीने का और शांति से जीने का। अब अखिलेश बाबू आपके पास आते हुए, आपके यहाँ पर बड़े वाले भाई है ना ये अनुराग जी, तो इसीलिए थोड़ा सा उन्होंने बोलिया। उसके बाद से मैं सीधे लिए चलूंगी आपको। रागी जी भी हमारे साथ है और श्वेता भी हमारे साथ जुड़ गई हैं। अखिलेश बाबू इस वक्त क्या कह रहे हैं? समाजवादी पार्टी ने इस मामले को लेकर बीजेपी के लोग और बीजेपी की सरकार की स्ट्रेटेजी बहुत साफ है। पहले तो झूठा फंसाओ और झूठा फंसाने पर इतना बदनाम कर दो मीडिया के माध्यम से कि कोई अगर मदद करने आए तो उसे भी प्रशासन के माध्यम से झूठे मुकदमे लगा करके फंसा दो। निष्पक्ष जांच होगी और हमें उम्मीद है कि न्यायालय उन्हें न्याय देगा। और बीजेपी के लोग तो ऐसे हैं, हमारे पत्रकार साथी, अगर आप में से कोई सच्चाई दिखा दे, भ्रष्टाचार की भी खबर चला देगा, तो ऐसा मुकदमा लगेगा, ऐसी धाराएं लगेंगी कि आप हाईकोर्ट में भी घूमते रहना, आप जमानत नहीं पाओगे। बीजेपी के तमाम लोगों को धमका रहा है, पप्पू यादव को भी धमकाया है, बाबा सिद्दीकी की हत्या भी हो चुकी है। इससे भी महत्वपूर्ण बातें हम लोग सुन रहे हैं। के लिए बड़े सवाल हैं कि कोई भी हवाई जहाज उड़ता है उसमें धमकी आ जाती है बम की। अभी तक तो हवाई जहाज में धमकी आ रही थी, अब और जगह भी धमकी मिल रही है। और आपको याद होगा विधानसभा में मुख्यमंत्री जी को लग रहा था और बहुत सी हमारी जो एजेंसी है उनको लग रहा था कि आरडीएक्स है इसमें, लेकिन बाद में आपको याद होगा क्या निकला था वो। श्वेता एक बार जल्दी से वहां की तस्वीर दिखा दीजिए, फिर अखिलेश जी तुरंत आ रही है। जी अंजना, देखिए लगभग यहाँ पर पूरे दीपों का प्रज्वलन पूरा हो गया है। कुछ देर में ये घोषणा होगी कि अब हटकर, और उसके बाद वो काउंटिंग शुरू होगी। ड्रोन्स अगर आसमान में आपको मौसम दिखा सके तो आपको दिखाएंगे कि देखिए वो जो ड्रोन है ऊपर आसमान में, ये रेड ग्रीन लाइट के साथ इधर, तो जी, तो ये कितनी संख्या में ड्रोन्स भी आपको दिख रहे हैं हर एक घाट पर। इतनी ही संख्या में ड्रोन्स ने अब गिनती यहाँ पर ये पूरे इलाके की। यहीं पर मैं खड़ी हूँ अंजना, मुझे यहाँ पर 4 ड्रोन्स आसमान में दिख गए राम की पैड़ी के ऊपर, जहाँ पर सबसे अधिक संख्या में इस तरह की भी जानकारी है क्या कि रिकॉर्ड के लिए एक दीप को मिनिमम 3 से 5 मिनट या ऐसे जलना है? जी, हमेशा वैसे ही करना होता है और इसीलिए सुबह से वो काम शुरू होता है, जिसके बाद अब देखिए अभी भी दीपों को प्रज्वलित रखने की कोशिश है। लेकिन जो फाइनल गिनती होगी वो तब होगी जब आप लोग सब पीछे हट जाएंगे, है ना? तो फाइनल गिनती उसी समय होती है जब सब। कितनी देर और बचा है? कुछ मिनट अब बाकी है। हाँ, जब 20 मिनट बाकी है, 20 मिनट के बाद सब लोग पीछे हट जाएंगे। उतनी देर में ड्रोन्स यहाँ पर बेसिक एक तो कुछ तो तस्वीरें भी हैं, कुछ तो यहाँ की सरकारी ड्रोन्स भी हैं जो यहाँ की तस्वीरें रखेंगे। लेकिन अयोध्या नगरी हर बार आ जाती है कीर्तिमान के साथ, तो बड़ा मन सबका उत्साहित रहता है। जी बिल्कुल, बहुत जी एकदम। तो अपने अपने दीपों को प्रज्वलित करके ये जो ग्रुप है ये पीछे हटा है, ये समूह हटा है, लेकिन बाकी लोग अपने अपने हिस्सों को, अपने अपने स्क्वायर्स को अभी प्रज्वलित कर रहे हैं। सब देखिए पसीने में सराबोर हैं, लेकिन बस दीप किसी भी तरीके से बुझने न पाए। अलग अलग कुछ स्टूडेंट्स हैं, कोई व्यापारी है, सब हैं, लेकिन यहाँ पर आकर दीप प्रज्वलन में अपना योगदान देने के लिए यहाँ खड़े हैं। कुछ देर में यहाँ पर ये जो घोषणा की आवाज आप सुन रही हैं, यही आवाज आएगी जिसमें कहा जाएगा कि काउंटडाउन दिया जाएगा, कहा जाएगा पीछे हटो, और उसके साथ ही फिर उसके बाद गिनती यही ड्रोन्स के साथ यहाँ पर शुरू हो जाएगी। तो हम कुछ देर में ही लगभग समझ लीजिए 7:30 बजे तक ये बता दिया जाएगा कि कुल कितने दीप जले, और फिर आखिर में ये घोषणा कि क्या गिनीज बुक ने इस गणना को स्वीकार किया है या फिर नहीं किया है। अंजना, भव्य नजारा है श्वेता, हम अपने दर्शकों को भी दिखा रहे हैं। खूबसूरत अयोध्या नगरी, मतलब इससे सुंदर क्या हो सकता है।
और ये देखिए भगवान राम के भव्य मंदिर निर्माण के बाद ये खूबसूरत नजारा सरयू तट पर, जब आप ये लेजर शो देख रहे हैं, यहाँ पर प्रॉपर साउंड एंड लाइट शो भी होता है, लेजर शो होता है जिसके जरिए पूरा मंचन किया जाता है रामायण का। और जो दिए वहां पर जल रहे हैं वो तो खैर अद्भुत है ही।